पबजी मोबाइल जैसी लेगेसी इंडिया में पहले ना तो कभी क्रिएट हुई है और ना तो आगे जाके कभी होगी। करोड़ों लोग इस गेम को रोज खेल रहे थे और रातों रात सबके धंधे पे गहरा असर पड़ा। हजारों ई स्पोर्ट्स एथलीट्स और 12 से ज्यादा फुली ऑपरेशनल ई स्पोर्ट्स टीम्स जो बैन के पहले सबसे बड़े वर्ल्ड स्टेज पे खेलने वाले थे, बैन के बाद इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका उनसे छिन गया और कंटेंट क्रिएटर्स का भी काफी बुरा हाल हो गया। नाउ गेम्स लाइक फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल, वैलोरेंट, अमंग अस, फॉल गाइज, इन सब गेम्स को एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी मिला to keep growing in viewership thanks to all of these PUBG Mobile influencers. Now, we are starting to see what that means for these esports titles. Free Fire, Call of Duty and Valorant का तो फाउंडेशन इतना स्ट्रांग हो गया है कि हर हफ्ते 2 या 3 नए टूर्नामेंट्स आते रहते हैं। So, there is a little bit of a silver lining, I guess. अब PUBG मोबाइल को गवर्नमेंट ने बैन तो कर दिया, बट फिर भी लोग सर्वर को एक्सेस करके गेम को खेल पा रहे थे। और फिर PUBG मोबाइल ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट डाला जिसमें उन्होंने कहा कि 30 अक्टूबर को सब सर्विसेज टर्मिनेट की जाएंगी इंडियन रीजन के लिए और एक्सेस रिवोक हो जाएगा। नाउ दिस इज बिकॉज वो टेंसेंट के साथ टाइज एंड कर रहे हैं एंड टेंसेंट विल बी गिविंग बैक द राइट्स टू क्राफ्ट एन इंक फॉर इंडिया। आगे स्पेकुलेशन के मुताबिक आइदर PUBG मोबाइल इंडिया में वापस से री रिलीज होगा, नहीं तो परमानेंटली बंद हो जाएगा। मेरा तो मानना है कि PUBG मोबाइल की कहानी इंडिया में अभी तक खत्म नहीं हुई है और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। जैसे कि हमने बात किया वैलोरेंट के बारे में, हर हफ्ते कोई ना कोई नया इवेंट आ रहा है, कोई ना कोई नया टूर्नामेंट आ रहा है और वेलोसिटी गेमिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अब उन्होंने अग्नि सीरीज भी जीत लिया, बीटिंग आउट रेकनिंग ई स्पोर्ट्स इन द ग्रैंड फाइनल्स। कंग्रेचुलेशंस टू देम। एक्सकैली को टूर्नामेंट का एमवीपी मिला एंड राइटफुली सो बिकॉज ही वाज एक्सप्लोसिव थ्रू आउट द फाइनल। मेरे लिए द मोस्ट मेमोरेबल परफॉर्मेंस वाज इन द सेमीफाइनल्स वर्सेस आवर टीम ग्लोबल ई स्पोर्ट्स, बट हाँ, द सीरीज वाज सो टाइट। It went to 3 maps. We ended up losing, but यार तुम लोग तो जानते हो, हार के जीतने वाले को बाजीगर बोलते हैं। A huge shout out to all the other participating teams. This event featured the highest level of skill India has to offer for Valorant, and ये तो improve होते ही रहेगा as the game keeps progressing forward. Now patch 1.11 भी फिर से launch हुआ है, and Riot has managed to fix all the bugs this time. Also, the new agent Sky has been relaunched, but you can only play her in tournaments after the 16th of this month. Last episode में हमने इस पैच के बारे में काफी डिटेल में बात किया, so if you've not seen that, go check it out. अब बात की जाए फर्स्ट रैंक की, नॉर्थ अमेरिकन क्लोज क्वालिफायर्स अब चालू हैं और 16 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। डे 1 पे Cloud9 ब्लू ने एक्सेट को 2-0 हराया और 100 थीव्स ने लुमिनोसिटी गेमिंग को 2-0 हराया। अपर ब्रैकेट के फाइनल्स आज लाइव जा रहे हैं, गो चेक इट आउट, द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। पिछले हफ्ते साल का सबसे बड़ा ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट लीग ऑफ लेजेंड्स वर्ल्ड्स 2020 खत्म हुआ। Congratulations to Korean organization Damwon Gaming who beat out Sunning in the grand finals 3-1. What a massive victory this was for the LCK. LCK basically League of Legends का Korean division है and this is such big news because the Korean division hasn't won a title since 2017. इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फाइनल लैंड पे होस्ट किया गया था इन अ फुटबॉल स्टेडियम एंड फॉर द ओपनिंग सेरेमनी the Korean pop band KDA performed via augmented reality, and by the end of the ceremony a virtual massive League of Legends character Galio appeared on stage. How cool is that? 6000 लोगों ने ये इवेंट लाइव देखा और by the end of it Riot also announced Ruin Kings, a single player game for consoles. Wow, what a way to end your show, right? Aside from hosting the biggest esports event on LAN in these unprecedented times, to launching what is probably Counter-Strike's biggest contender in the FPS genre, Valorant, and now Wild Rift coming to mobile, which is basically League of Legends for the mobile phone. Wow, Riot वालों धमाके पे धमाके, ये साल तो तुम्हारा ही है। बाकी के पब्लिशर्स क्या कर रहे हैं? Activision Blizzard, Epic Games, Valve, खैर छोड़ो। अमेरिकन ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन Noble.gg, जिन्होंने रिसेंटली इंडिया में अपना वैलोरेंट रोस्टर अनाउंस किया, have signed some of the best PC MOBA players for their Wild Rift roster. और गेम अभी तक इंडिया में आई तक नहीं है।
पॉपुलर लीग ऑफ लेजेंड्स प्लेयर कर्क और फेमस डोटा 2 प्लेयर डिवाइन के बारे में ऑलरेडी पता था, और अगर आपको नहीं पता तो फिर आपने कोई ना कोई ई स्पोर्ट्स दिस वीक का एपिसोड जरूर मिस किया है। डोंट वरी, इसके बाद जाके देख लेना। The other 3 additions to the roster is nothing short of crazy. Ex-Dota 2 players Crowley, Swifty and Zafero. Now, Crowley and Swifty तो एकदम से साथ में खेले हैं। इनफैक्ट हमारे ग्लोबल स्पोर्ट्स के Dota 2 स्क्वाड के स्टार प्लेयर्स थे, और Zafero एंटिटी गेमिंग का प्लेयर था। अब क्या Dota 2 प्लेयर्स वाइल्ड रिफ्ट खेल पाएंगे? Also, more importantly, are PC skills transferable to mobile? Also, will just having mobile experience be enough? अब सिर्फ टाइम ही बताएगा, बट एज फार एज आई नो सब प्लेयर्स ने अपना ग्राइंड शुरू कर दिया है। इट्स लुकिंग ग्रेट फॉर द वाइल्ड रिफ्ट कंपैरेटिव इकोसिस्टम। और आपको क्या लगता है कौन सी ऑर्ग्स वाइल्ड रिफ्ट में उतरेंगी, या आपको कौन सी ऑर्ग्स देखनी है वाइल्ड रिफ्ट में? फॉर नाउ, गुड लक विद द ग्राइंड। अब जैसे कि हम सब जानते हैं, यूएस में इलेक्शंस चालू है, और इसी दौरान ट्विच के कंटेंट क्रिएटर्स ने एक नया तरकीब निकाला कंटेंट क्रिएशन का। Many of these streamers hosted election night watch parties and just chatting कैटेगरी में 8 लाख से भी ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे। इन सब स्ट्रीमर्स में से मोस्ट इन्फ्लुएंशियल हसन अभी रहे, जो एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एंड हिज प्राइमरी प्लेटफॉर्म ऑफ चॉइस इज ट्विच। He crossed 2 lakh views, and even XQC, a popular streamer, was live streaming the entire election and he had 1 lakh people watching him live on stream. क्या टाइम आ गया 2020 में। कंटेंट क्रिएटर्स ट्विच पे पॉलिटिक्स शोकेस कर रहे हैं, एंड नॉट जस्ट दैट, वो लोग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट भी ड्राइव कर रहे हैं। ऑल्सो यंगर जनरेशन को रीच करने का, उनको न्यूज फैलाने का, उनको इंफॉर्मेशन देने का एक जरिया बन गए हैं। In fact, recently the 100 Thieves compound in Los Angeles was turned into a voting center, and the outside of their office had the graffiti "vote" on it. This was done to encourage youngsters to go out there and vote. This goes to show that influencers सिर्फ नाम के नहीं, काम के भी हैं. They have the power to influence millions of people, and if done right and responsibly, can have a positive impact on our society. जैसे जैसे कंटेंट क्रिएशन इवॉल्व होते जा रहा है, वैसे ही कंटेंट क्रिएटर्स भी एकदम से इवॉल्व होते जा रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है पोकीमेन, वन ऑफ ट्विचेस लार्जेस्ट फीमेल स्ट्रीमर्स, जिसके 6 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। Now she announced that वो अपने स्ट्रीम पे $5 से ज्यादा डोनेशंस नहीं एक्सेप्ट करेगी। Now this is a very bold move because donations are a primary source of income for her channel. She earns more than thousands of dollars each stream. Now she went on to say that वो पैसा कोई चैरिटी में दे दो, या कोई छोटे मोटे स्ट्रीमर को असिस्ट करो, हेल्प करो, या फिर खुद पे खर्च करो। I personally think it's a great move, but it's so hard to say no to money that's just coming in, right? I think it's a step in the right direction, however, as she's setting an example for all the other streamers out there, and also this is such a clear showcase of how much she cares about her community rather than it being all about the money, right? So big props to you, Pokimane. वैसे मेरे ख्यालात पोकी से कोई मिलते जुलते नहीं है। मेरे स्ट्रीम पे कोई डोनेशन कैप नहीं है $5 का। सो आपको अगर मुझे पैसे भेजना है तो दिल से भेजो। अगर आपको पैसे नहीं भेजने हैं, नो स्ट्रेस, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब मार दो। बेल नोटिफिकेशन भी मत भूलना, वो तो आप जानते ही हो। और अगर आपको आज के टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है तो आ जाओ कभी हवेली पे, कमेंट्स में। मिलता हूँ अगले वाले में। चलो बाय।